तो इस वक्त मेरे पास TP-Link का आर्चर C6 राउटर है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट एंटीना पोजीशन कौन सा है किसी भी राउटर के लिए। तो अगर आपके पास बिना एंटीना वाला राउटर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसको आप कैसे भी लगाइए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई परफॉर्मेंस पर। मगर जैसे कि ये 4 एंटीना वाला राउटर है या 2 एंटीना वाले, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब के बारे में बताऊँगा। तो अगर आपका राउटर टेबल पर है तो ये जो आपको पोजीशन दिख रही है जिसके सारे एंटीना ऊपर है, आपको यही पोजीशन अपनाना है बस, और कोई पोजीशन नहीं करिए। क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल में दिया रहता है कि अगर आपको स्पीड चाहिए तो 2 एंटीना ऊपर करिए और 2 एंटीना नीचे कर दीजिए। इससे आपकी स्पीड भी नहीं बढ़ेगी और कनेक्टिविटी में इशू आएगा। तो टेबल पर है तो आपको यही पोजीशन रखनी है। सिंगल फ्लोर है या मल्टी फ्लोर है तब भी यही रहेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर दीवार पे लगी हुई है राउटर तो फिर उसमें क्या पोजीशन अपना है। तो इसको मैं अभी दीवार पे लगा देता हूँ। तो अभी इसके तार मैंने अभी निकाल लेके वायर सेट नहीं करे हैं, तो इसको भी सेट कर लेते हैं अब। तो अब राउटर को मैंने दीवार पे लगा दिया है, बट अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपका फ्लोर सिंगल फ्लोर का घर है तो आपको सारे एंटीने ऊपर रखने हैं। ये जितनी बातें बता रहा हूँ मैं, ये TP-Link के फॉरम पे ऑफिशियली लिखी हुई है। सिंगल फ्लोर पे आपके पोजीशन एंटीना का ये होगा, और अगर मल्टी फ्लोर है तो आपको कुछ नहीं करना, इन एंटीना पोजीशन को थोड़ा मोड़ देना है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। मल्टी फ्लोर में आपको बस यही एंटीना पोजीशन इस्तेमाल करना है। तो यही है बेस्ट और ऑप्टिमल एंटीना पोजीशन किसी भी राउटर के लिए। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में TP-Link का फॉरम का लिंक रख दूँगा।